Hello and welcome to the knowledge source. Food Safety and Standard Authority of India has introduced a new cap for the fight against the trans fat. तो आज के सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे एफएसएसआई के द्वारा न्यू एक रेगुलेशंस लाया गया है जहां पे ये बताया गया है कि इतने परसेंटेज के बाद किसी भी प्रोडक्ट में ट्रांस फैट नहीं हो पाएगा। अभी हम देखेंगे 2021 से आने वाले सेशन में। तो इस सेशन में हम ये सब कुछ देखेंगे किस तरीके की कैपिंग है और कौन कौन से ऐसे कंट्रीज हैं अगर पूरे वर्ल्ड में हम देखें कि जिसने ट्रांस फैट की जो क्वालिटी है उसको तो टोटली अगर हम देखें वाइप आउट कर दिया है। तो ये सब कुछ भी हम थोड़ा देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आप हमारे टेलीग्राम चैनल और फेसबुक चैनल से आके जुड़ सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। सो एफएसएसआई के द्वारा एक कैप लगाया गया है जहां पे ये बताया गया है कि जो ट्रांस फैट एसिड है यानी कि टीएफए के नाम से हम जानते हैं, इन ऑयल और फैट में अगर बात करें तो ये 3% से ज्यादा नहीं होगा इन द 2021। और ग्रेजुअली देखें हम तो ये एफएसएसआई का ये रूल्स है या फिर मैं अगर बात करूं पॉलिसी है कि ये 2022 तक इसको हमें रिड्यूस करके 2% तक लाना है। अगर बात करें हम एग्जिस्टिंग सिनारियो में जो पहले अगर थोड़े दिन पहले 2015 में अगर देखें तो ये एफएसएसआई का था कि जो एक कैपिंग थी वो 5.5% थी और अभी के टाइम पे इसको ग्रेजुअली 2021 में 3% तक और फिर 2022 में इसको धीरे धीरे कम के 2% तक लाने की ये प्लान है। सो अगर बात करूं ये जो मूव है एफएसएसआई के द्वारा ये 2018 में एक कमिटमेंट किया गया था एफएसएसआई के द्वारा कि हम धीरे धीरे जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं इन बोथ ऑयल्स एंड ऑल फूड्स, एडिबल ऑयल्स हैं या फिर किसी भी प्रकार के फूड में, तो इसको हम धीरे धीरे ट्रांस फैटी एसिड को धीरे धीरे वाइप आउट करने की कोशिश में आगे बढ़ेंगे। और हम ग्रेजुअली देखेंगे कि आने वाले कुछ सालों में 5 साल या 10 साल में ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स हैं हमारे फूड से या जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं उसमें से ये कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इसको हटाया जाएगा। सो अगर हम देखें ट्रांस फैटी एसिड क्या है तो देखिए सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि ये ट्रांस फैटी एसिड जिसको पार्टिकुलरली हाइड्रोजनेटेड ऑयल भी कहा जाता है और इसका मेन मकसद अगर हम देखें कि ये जो अगर हाइड्रोजन के साथ मिक्स करके वेजिटेबल ऑयल में इसको बनाया जाता है और इसका जो अगर प्रोसेस जो है जैसे कि मोर सॉलिड ये अगर पूरी तरीके से मिक्स होने के बाद एक मोर सॉलिड ये प्रोडक्ट तैयार किया करता है और जिसके चलते क्या होता है कि जो अगर डीप फ्राइड करने के लिए किसी भी आपको अगर किसी प्रोडक्ट को आपको डीप फ्राइड करना है तो उसमें यूज किया जाता है। क्योंकि अगर हम देखें जिससे क्या होता है इसके अगर नेगेटिव अगर एस्पेक्ट्स देखें इस ट्रांस फैटी एसिड्स के तो सबसे पहले क्या होता है कि जी धीरे धीरे आपके चेस्ट के अराउंड जो भी आर्टरीज हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा देता है और इसके बाद जो आर्टरीज की जो अगर मैं बात करूं जो स्पेस होती है वो धीरे धीरे बंद हो जाती है और अल्टीमेटली चोकिंग के चलते हम देखते हैं कि हार्ट अटैक आता है। तो इसलिए अगर देखें एफएसएसआई के द्वारा और पूरे वर्ल्ड में हम देखें तो डिफरेंट कंट्रीज ने इवन ट्रांस फैटी एसिड जो है उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया है और वहां पे ट्रांस फैटी एसिड्स बिल्कुल ही यूज नहीं होता है। सो अगर मैं देखें कि रोल ऑफ एफएसएसआई का क्या है तो देखिए ये 2006 में ये बनाया गया था और ये अगर बात करूं मैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आता है और ये ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है। सो इसका मेन मकसद था अगर बात करूं मैं एफएसएसआई का बनाने का तो ये फ्रेम करता है कोई भी रूल्स हो गया, रेगुलेशंस हो गया या किसी भी साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड जो गाइडलाइन होनी चाहिए कि फूड में किस तरीके की मात्रा ट्रांस फैट होनी चाहिए या किस तरीके की कोई भी कंपोनेंट होनी चाहिए जो कि बॉडी को हार्म ना पहुंचा पाए। इसके अलावा किस तरीके के रेगुलेशंस या फिर लाइसेंसिंग प्रोवाइड कराना, तो इस तरीके की वर्क में ये एफएसएसआई का रोल है। इसके बाद ये साइंटिफिक एडवाइस भी प्रोवाइड करता है जो फिर इसके अलोंग विद टेक्निकल सपोर्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए और या स्टेट गवर्नमेंट को कि किस तरीके की पॉलिसी बनानी है हमारे हेल्थ से रिलेटेड। तो इस तरीके के कोलैबोरेशन करके स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ ये वर्क करता है और इसके अलावा ये कलेक्ट करता है डेटा जो भी है रिगार्डिंग किस तरीके के फूड कंजम्पशन बिहेवियर है हमारे पॉपुलेशन में, हमारे कंट्री में और इसके बाद उनके बेसिस पे किस तरीके के चेंजेस लाने की जरूरत है जो कि हमारे जो पूरे अगर बात करूं मैं पूरे पॉपुलेशंस या सिटीजन्स हैं कंट्री के वो विदाउट एनी डिजीज लॉन्ग लाइफ जी सके। तो इस तरीके के ये रोल भी प्ले करता है। सो अभी हम देखेंगे किस तरीके के पॉलिसीज इंडिया के या फिर अदर कंट्रीज के रही हैं पास्ट में या कैसे इवॉल्व हुई है ये ट्रांस फैटी एसिड्स के रिगार्डिंग हमारी पॉलिसीज। तो देखिए सबसे पहले 11 में जैसा मैंने आपको बताया कि 2006 में एफएसएसआई बनाया गया था ये बॉडी, लेकिन उससे पहले भी गवर्नमेंट ट्रांस फैटी एसिड्स जो भी हैं उसके कंजम्पशन में उसकी रिड्यूस करने के लिए इस पे वर्क कर रही थी और अल्टीमेटली हमने देखा कि 2011 में कैप जो एफएसएसआई के लगाया गया था वो
10% था कि 10% से ज्यादा ट्रांस फैट एसिड्स को यूज नहीं किया सकता है, और अल्टीमेटली हमने 5% देखा कि इसका कैप रखा गया एफएसएसआई के द्वारा इन 2015। सो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हमारे इंडिया में वर्क कर रही है कि 3% तक, जैसा 2021 में इसको यूज करके और फिर 2% तक ये लाया जाए, क्योंकि ये बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ता है, हार्मफुल इंपैक्ट, और ये अल्टीमेटली वन ऑफ द मेजर कॉजेज फॉर द हार्ट अटैक इन आवर पॉपुलेशन, ऐसा भी माना जाता है। सो अगर मैं बात करूं 2018 में डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर कहा था कि 2023 तक ट्रांस फैटी एसिड्स को बिल्कुल ही फूड से हटा देना है, और इसमें डेनमार्क जो था वो, क्योंकि आपको पता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो भी हैं, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया, ये सारी कंट्रीज जो हैं ट्रांस फैटी एसिड्स या जो भी इस तरीके के हार्मफुल फूड्स हैं उसके ऊपर पहले ही रेस्ट्रिक्शंस लगा दे चुकी हैं। और 2003 में डेनमार्क जो थी वो पहली ऐसी कंट्री थी जिसने ट्रांस फैटी एसिड्स को बिल्कुल तरीके से ही फूड से हटा दिया था। तो डिफरेंट कंट्रीज, अगर बात करूं अराउंड 50 के ऐसे कंट्रीज हैं जो कि धीरे धीरे 2025 तक इसको पूरी तरीके से ट्रांस फैटी एसिड्स को यूज करने की, बंद करने की सोच रहा है। तो अभी इंडिया भी इसमें धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है और इसके ऊपर वर्क करने की जरूरत है, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड ऐसे इश्यूज हैं जहां पे ये बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट करता है, नॉट ओनली इन द रिडक्शन ऑफ आवर पॉपुलेशन बाय जो भी हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको इस तरीके के डिजीज होते हैं, बल्कि ये जीडीपी में भी बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो हमारे एक एक्टिव पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमें वो नहीं मिल पाता है। सो मैं आशा करता हूं कि इस सेशन में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एज वेल एज फॉर ज्वाइनिंग।